बच्चों, हिंदी क्लासेज में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम तुलसीदास की रचना पढ़ रहे हैं और हम उनका 2 शीर्षक भरत महिमा और लंका दहन पूरा कर लिए हैं। आज का हमारा शीर्षक है गीतावली। ये गीतावली शीर्षक तुलसीकृत गीतावली से ही लिया गया है। तो आइए हम उनकी कविता देखते हैं। जो पे हों मातु मते मत भई हों, तो जननी जग में या की कहाँ कालिमा धई हों। क्यों हों आज होत सुचि सपथिने, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिस्खिन बाची। गहन जाति रसना काहू की, कहो जाहि जो सूझै। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, कौन हिय को बूझै। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी। भरत सने सुधा सींचे सब, भय ते समय सुखारी। तो आइए पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत कविता तुलसीकृत गीतावली से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में गीतावली शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है कि कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। इस घटना के बाद भरत अयोध्या लौटकर आए। जब उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला, सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के कुचक्र के कारण घटी हैं, वो यह सुनकर के उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और वे माता कौशल्या के पास गए और उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र में कहीं से भी मेरा कोई हाथ नहीं है। ये हो गया इसका प्रसंग। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मातु माने माता, मते मत माने विचार या राय। जग माने संसार। कालिमा, कालिमा माने होता है कलंक। शुचि माने पवित्र। शपथ माने कसम। साची माने सच्चा। महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरणी। सुकृति माने होता है पूर्ण आत्मा। खल बच, खल माने होता है दुष्ट। ध्यान देंगे, 2 शब्द मिलते जुलते होते हैं, खल और खालू। तो खल माने होता है दुष्ट और खालू माने होता है निश्चय। इसको नोट करें, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ये। विषखन, विषखन माने होता है बाण या तीर। बाची माने बच पाना। रसना माने होता है जिह्वा या जीभ। गह माने ग्रहण करना या पकड़ना। सूझे माने सुझाई दे या जो समझ में आए। दीन बंधु, दीन दुखियों के बंधु। कारुण्य सिंधु, कारुण्य माने करुणा, सिंधु माने सागर, यानी करुणा के सागर। बिन माने बिना। ही माने हृदय और बूझे माने बूझ लेना, जान लेना या पहचानना। राम वियोग, विषम विष विकल। विष माने जहर यानी हलाहल। विकल माने व्याकुल। विषम माने होता है कठिन। नारी नर, नारी नर स्त्री और पुरुष। भारी माने होता भयंकर। स्नेह सुधा, प्रेम रूपी अमृत। सींचे माने सिंचित करना। सुखारी, सुख की अनुभूति होना या सुखी होना या शांति होना। तो आइए व्याख्या देखते हैं। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, यदि मैं अपनी माता कैकेयी के विचार से सहमत हूं, अर्थात यदि मैं अपनी माता कैकेयी के कुचक्र में सम्मिलित हूं, इसमें मेरा
जरा सा भी हाथ रहा हो तो इस संसार में मैं अपने मुख की कालिमा को कहाँ जाकर धोऊंगा। अर्थात उनके कहने का भाव है, जो कुछ ये घटना चक्र, घटनाक्रम या षड्यंत्र हुआ, उसमें कहीं से भी मेरा कोई हाथ नहीं है। सब कुछ मेरी माता कैकेयी ने ही किया है। और यदि इसमें मेरा जरा सा भी हाथ रहा हो तो मैं अपने मुख की कलंक कालिमा को कहाँ जाकर धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुच शपथिन, आज मैं कितना ही पवित्र कसम खा करके क्यों ना कहूं, आज मैं चाहे लाख कसम खाऊं, लेकिन हे माता, मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता। कौन मानिए साची और मेरी बातों को कौन सत्य मानेगा। मैं कसम खा खा करके चिल्लाता रहूं, मैं इससे अपराध मुक्त नहीं हो सकता, दोष मुक्त नहीं हो सकता, और कौन मेरी बातों को सत्य मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की। फिर कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरणी खल बच बिस्किन बाची, दुष्टों के वचन रूपी बाण से बच पाई हो। अर्थात दुष्ट तो निंदा किया ही करते हैं, ऐसी कौन सी महिमा रूपी हिरणी है जो निंदा रूपी बाण से बच पाई हो। कहने का आशय है कि इस संसार में भला ऐसा कौन पुण्यात्मा और धर्मात्मा है जो दुष्टों की निंदा से बच पाया है। दुष्ट लोग तो निंदा करते ही रहते हैं। गहन जाल दसना कहूं कि फिर कहते हैं कि हे माता, किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जा सकती। कहो जाए जो सूझे, जिसको जो समझ में आता है वो कहता रहता है। दीन बंद कारण सिंध बिन, लेकिन हे माता, करुणा के सागर दीन बंधु श्री राम के अतिरिक्त हिय की बूझे कौन, मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत सने सुधा सींचे सब भय तहि समय सुखारी। उस समय भारत के द्वारा स्नेह रूपी अमृत से सींचे जाने पर सभी सुखी हो गए। अब ये इसी क्रम में हम दूसरी कविता देखते हैं। मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन, करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचहि मोह पर, फेरो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता, गिरकानन जय हैं शाखा मृग, हों पुण्य अनुसंहाती, वहीं कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। तुलसी सुन पर बचन भाल कपि, सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोल तब, अवसर जान प्रचारे। तो आइए पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। पुरुषार्थ माने होता है पुरुषार्थ, थाको माने थक जाना, विपत्ति बटावन विपत्ति को बटाने वाले, बंधु भाव भाई रूपी भुजा, बिन माने बिना, करो माने करूं, भरोसो माने भरोसा, काको माने किस पर, साचो माने सच में ही, मोह पर माने मेरे ओर से, मेरे ऊपर से, फेरो माने फेर लिया है, घुमा लिया है, बदन माने मुंह, विधाता अर्थात विधाता ने, समर संकट यानी युद्ध का संकट, समर माने युद्ध, तजो माने त्यागना, भ्राता माने भाई, गिरी माने पहाड़, कानन माने जंगल, शाखा मृग माने बंदर, अनुज माने छोटा भाई, संघाती माने साथी, गति माने दशा, सोच माने चिंता, कपि माने बंदर, सकल माने समस्त, विकल माने व्याकुल, हिय माने हृदय, अवसर माने समय,
प्रचारे, प्रचारे माने होता है विचार विमर्श करना या चर्चा करना। अब आइए इसका हम प्रसंग देखते हैं कि जब लंका युद्ध में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा गया और लक्ष्मण जी उस शक्ति बाण से अचेत हो जाते हैं और श्री राम जब अपने भाई को अचेतावस्था में देखते हैं तो वे एक साधारण पुरुष की तरह विलाप करते हैं, और विलाप ही नहीं करते हैं बल्कि वो एक कठिन निर्णय भी ले लेते हैं कि लक्ष्मण के साथ है मैं भी मृत्यु का ही वरण करूंगा। अरे वो भरत जो परछाई की तरह हमेशा मेरे साथ रहा और मेरे लिए ही अपनी सगी माँ कैकेयी को छोड़ दिया, अयोध्या की गद्दी को लात मार दिया, अयोध्या के सिंहासन को लात मार दिया, आज जब वही मृत्यु की गोद में पड़ा हुआ है, मरणासन्न है, तो मैं भरत के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। भरत के साथ साथ है मैं भी मृत्यु को ही वर्ण करूंगा, अर्थात भरत के साथ साथ ही मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन बिना भरत के मैं एक पल के लिए भी जीवित नहीं रहूंगा। इस तरह से प्रसंग होता है। इसमें श्री राम विलाप का बड़ा ही मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है और वो कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ ठाको। श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह उपस्थित जन समुदाय से कहते हैं कि हे भाइयों, मेरा सब पुरुषार्थ अब थक चुका है, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, मेरा सारा पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति बटावन बंध बाहु बिन करो भरोसो काको। विपत्ति बटावन बंध बाहु, विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका भरोसा करूं। करो भरोसो काको, किसका भरोसा करूं। विपत्त बटावन, विपत्त को बांटने वाली बंधु बाहु भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण। विपत्त को बांटने वाली भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किस पर भरोसा करूं। सुन सुग्रीव साचे मुंह पर फेरो बदन विधाता। फिर सुग्रीव को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, साचो मुंह पर फेरो बदन विधाता, सच में ही विधाता ने मेरी ओर से अपना मुंह घुमा लिया है। ऐसे समय समर संकट हो, ऐसा समय जब मेरे ऊपर युद्ध का संकट मंडरा रहा हो, युद्ध का संकट आ पड़ा हो, तजो लखन सो भ्राता, तो मैं लक्ष्मण जैसे भाई को त्याग रहा हूं। गिरकानन जय शाखा मृग, ये बंदर तो पहाड़ों और जंगलों में चले जाएंगे, हाँ अनुसंहाती, लेकिन हे सुग्रीव मैं अपने भाई लक्ष्मण का साथी बनूंगा, अर्थात लक्ष्मण के साथ मैं भी मर जाऊंगा। वहीं कहा विभीषण की गत रही सोच भर छाती, लेकिन हे सुग्रीव यही सोच मेरे हृदय में हमेशा बनी रहती है, अथवा मेरी छाती इसी सोच से भरी जाती है कि मेरे बाद विभीषण की क्या दशा होगी, जिनको मैंने लंका का राजा बनाने का आश्वासन दिया है, वचन दिया है। तुलसी सिल पर वचन भाल कर सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम की वाणी को सुनकर के सारे भालू और बंदर व्याकुल होकर के दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर जान प्रचारे, और उसी समय अवसर को पहचान करके जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। तीसरी कविता है हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाए सजीवन जाग कहतियों, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, मैं कहा पूछत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, शोभा सुख छद लाभ, भूप कह केवल कांति मोल हीरे,
तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धर्म सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत को, क्यों दीजे नीरे खीरे। तो आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। घाव, घाव माने घाव, रघुबीर माने श्री राम, पीर माने पीड़ा, संजीवनी माने संजीवनी बूटी, जाग माने जग कर, प्रेम पुलक प्रेम में पुलकित, बिसराय माने भूलना, शरीर, बूझत माने पूछना, पुनि पुनि माने बार बार, आरथ माने अर्थ, चर्चा माने चर्चा करना, कीर, कीर माने तोता, शोभा माने सुंदरता, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, भूप माने राजा, कांति माने चमक, मोल माने कीमत, हीरे माने हीर, सौमित्र बचन, बचन माने बाणी, सौमित्र अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। धैर्य न सकत धीरो धीरे, अब धैर्य भी धैर्य यानी धैर्य भी धैर्य को ना धारण कर सका, इसमें अनपराश अलंकार है। उपमा अर्थात एक दूसरे की तुलना करना। प्रीत माने प्रेम, खीरे नीरे, खीर माने दूध और नीर माने पानी। प्रसंग देखते हैं कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण के मनोभावों का वर्णन किया है। यानी जब लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी को प्राप्त किए और मूर्छा से जागृत हुए, उनकी मूर्छा दूर हुई, वे अचेता अवस्था से सचेता अवस्था में आए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि हे लक्ष्मण बताओ, अब तुम्हारे शरीर में कहाँ पीड़ा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे शरीर में पीड़ा? अरे रो तो भैया राम रहे हैं। जिनके शरीर में पीड़ा होती है, जिनके शरीर में कष्ट होता है, वही तो रोता है, तो मैं कहाँ रो रहा हूं? अरे रो तो भैया राम रहे हैं, विलाप वो कर रहे हैं, तो इस बात को उनसे पूछना चाहिए कि कहाँ पीड़ा है। अरे कहने का भाव है, राम और लक्ष्मण शरीर से भले ही दो हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है। पीर रघुबीरे, पीड़ा श्री राम को हो रही है। मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, चोट मेरे हृदय में लगी है, लेकिन पीड़ा श्री राम को हो रहा है। पाए सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, संजीवनी बूटी को प्राप्त कर। जाग कहत यो, मूर्छा से जाग कर लक्ष्मण जी प्रेम से पुलकित अपने शरीर की पीड़ा को भुलाकर कहते हैं कि हे भाइयों, घाव तो मेरे हृदय में हुआ है, पीड़ा श्री राम को हो रही है, मैं कहाँ बूझत पुनि पुनि। तो इस बात को आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? जैसे पार अरज चर्चा किए और आप लोगों का बार बार पूछना वैसे ही है जैसे किसी तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा की जाए। यानी स्वामी तो पाठ को रटा देता है और तोता केवल रटता है, उसके अर्थ को नहीं जानता है। जैसे अगर तोता राम राम करता है तो राम राम रटाने का काम तोते के स्वामी ने किया, तोते के मालिक ने किया। तो तोता तो केवल राम नाम जानता है, राम क्या है, राम की महिमा क्या है, राम कहाँ के थे, राम कैसे हैं, ये सब तोते को पता नहीं होता है। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब पीड़ा राम को हो रही है तो बार बार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं
और आप लोगों का ये बार बार पूछना कि लक्ष्मण जी बताओ पीड़ा कहाँ है, पीड़ा कहाँ है, पीड़ा कहाँ है, ये तो वैसे ही हुआ जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा की जाए। और उदाहरण देते हैं लक्ष्मण जी कि शोभा सुख छत लाभ भूप कहें, केवल कांति मोल हीरे, कि हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि ये तो केवल राजा लोग जानते हैं, इसे तो राजा जानते हैं। केवल कांति हीरे, हीरा तो केवल अपनी चमक जानता है, उसको इतना ही पता है कि मैं चमक रहा हूं, मेरी सुंदरता के बारे में मुझसे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सुख है, ये तो राजा को पता है। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मण जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हीरे की सुंदरता सुख है, क्षति लाभ है, ये सब तो राजा को पता होता है। हीरा तो केवल अपनी कांति अर्थात चमक जानता है। तुलसी सुन सौमित्र वचन, सब धर न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की वाणी को सुन करके स्वयं धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर सका, धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर सका। उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजे खीरे नीरे। तो राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह दूध में जरा सा भी खटाई डाल दिया जाए, जरा सा भी खट्टा पदार्थ डाला जाए तो दूध तुरंत फट जाता है। दूसरी तरह से यदि दूध और पानी को एक कर दिया जाए, एक में मिला करके रख दिया जाए, तो भी एक ऐसा प्राणी हंस है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना हम दूध और पानी से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूध और पानी को भी हंस अलग कर देता है, लेकिन राम और लक्ष्मण का इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इतना घनिष्ठ प्रेम है कि उनको कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गीतावली शीर्षक की ये कविता भी पूरी होती है। हम अगली कविता दोहावली शीर्षक के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।